हर रात जब हम सो जाते हैं, हम एक दूसरी दुनिया में एंटर करते हैं। कभी हम उड़ रहे होते हैं, कभी किसी पुराने दोस्त से मिल रहे होते हैं और कभी बिना वजह डर के मारे भाग रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, सपने आते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या हमारा दिमाग रात को कोई सीक्रेट काम कर रहा होता है? आज हम जानेंगे ड्रीम्स के पीछे का असली साइंस। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ द वाइज। आज सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। जब हम सोते हैं हमारा दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता। एक्चुअली हमारा ब्रेन रात को भी काफ़ी एक्टिव होता है। स्लीप के मेनली 2 फेजेस होते हैं, नॉन REM स्लीप और REM स्लीप। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में आपकी आंखें बंद होती हैं लेकिन अंदर तेज़ी से मूव कर रही होती हैं और सबसे ज़्यादा विविड ड्रीम्स इसी स्टेज में आते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन एक नॉर्मल इंसान हर रात 4 से 6 सपने देख सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो हमें याद नहीं रहते। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ड्रीम्स बनते कैसे हैं? ड्रीम्स तब बनते हैं जब ब्रेन मेमोरीज, इमोशंस और इमेजिनेशन मतलब हमारी यादों, भावनाओं और कल्पना, इन सब को आपस में मिक्स कर देता है। सोचिए, आपका दिमाग एक एडिटर की तरह काम करता है। दिन भर जो भी एक्सपीरियंसेस मिले उन्हें प्रोसेस करता है, सॉर्ट करता है, अरेंज करता है और कभी कभी रैंडम तरीके से कंबाइन कर देता है। इसीलिए एक मोमेंट में आप स्कूल के क्लासरूम में होते हैं और जस्ट अगले ही मोमेंट किसी पहाड़ के ऊपर। ये लॉजिकल नहीं लगता क्योंकि ड्रीम्स में ब्रेन का लॉजिकल पार्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन इमोशनल पार्ट, एमिगडाला, काफ़ी एक्टिव होता है। इसलिए ड्रीम्स ज़्यादातर इमोशनल होते हैं, फिर चाहे वो लॉजिकल हो या ना हो। अब बात करते हैं नाइटमेयर्स की। नाइटमेयर्स अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं। जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली जानबूझकर इग्नोर करते हैं तो कभी कभी दिमाग उन चीज़ों को रात में प्रोसेस करता है। इसलिए एग्ज़ाम्स के टाइम या किसी भी तरह के स्ट्रेस के टाइम लोगों को ज़्यादा अजीब सपने आते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, बच्चों को अडल्ट से ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं क्योंकि उनका ब्रेन अभी भी डेवलपमेंट फेज़ में होता है। हमने ड्रीम्स के बारे में बहुत सारी बातें करी, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में आता है, क्या ड्रीम्स का, हमारे सपनों का कोई पर्पस, कोई उद्देश्य भी होता है? साइंटिस्ट के हिसाब से ड्रीम्स के पीछे कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे मेमोरी कंसोलिडेशन, मतलब ब्रेन इंपॉर्टेंट मेमोरीज को स्टोर करता है और अननेसेसरी मेमोरीज को डिलीट कर देता है। इमोशनल रेगुलेशन, मतलब हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ड्रीम्स में हुई हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट को सपने में आया था। तो हो सकता है ब्रेन सोते सोते भी कोई पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहता हो और वो ही हमें ड्रीम्स की तरह दिखते हों। साथ ही ड्रीम्स एक मेंटल सिमुलेशन भी हो सकते हैं जहां ब्रेन रियल लाइफ सिचुएशंस को प्रैक्टिस करता है। अब इतना कुछ जान ही लिया तो ये भी जान लेते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है। लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा स्टेट है जहां आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और कुछ केसेस में आप अपने सपने को, अपने ड्रीम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि लूसिड ड्रीमर्स अपनी आंखों के मूवमेंट से अपने ब्रेन को सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। ये प्रूव करता है कि ड्रीमिंग और रियलिटी के बीच एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन तो है। तो क्या ड्रीम्स सिर्फ रैंडम इमेजेस हैं या हमारा दिमाग रात को अपनी कहानी लिख रहा होता है? शायद सपने हमारे ब्रेन का तरीका है हमें समझाने का, हमारे फियर्स को प्रोसेस करने का और कभी कभी हमें इंस्पायर करने का। अगली बार जब आप कोई अजीब सपना देखें तो ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं कि वो मीनिंगलेस हो। शायद आपका ब्रेन आप ही के इमोशंस को कुछ अलग तरीके से आपको ही दिखाना चाह रहा हो, या वो सच में मीनिंगलेस भी हो सकते हैं। डोंट ओवरथिंक एंड हैव अ गुड स्लीप। We'll meet you in the next video only on Vault of the Wise, जहां हम अनलॉक करते हैं दुनिया के
Hidden Truths.